हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट वैल्यू इन्वेस्टर। तो आपको जैसे पता होगा कि बजट आ चुका है और बजट आते ही जो हमारे जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत बड़ा राहत देखने के लिए मिला है। 12 लाख तक नो टैक्स लायबिलिटी। और इसके अलावा अगर बात करें तो बजट ये हमें बताता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जो फोकस है वो चेंज हुआ है। ओके, अगर आप देखेंगे पहले गवर्नमेंट का जो एलोकेशन होता था बजट का, डिफेंस, रेलवे और बाकी जो सेक्टर्स में ज़्यादा हुआ करता था, जो कि इस बार बहुत ही कम हो चुका है या फिर ना के बराबर हुआ है, जो कि ये बताता है कि गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं सोच रहा है कि भाई मिडिल क्लास के लिए कुछ करना पड़ेगा, और उन्होंने किया बजट के थ्रू। तो 12 लाख तक नो टैक्स लायबिलिटी, राइट। तो ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि वो भी चाहते हैं कि जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं वो अपना अर्निंग्स का कुछ पोर्शन खर्च करें, ताकि वो पैसा इकोनॉमी में आएगा और इकोनॉमी का पहिया चलेगा, राइट। तो इससे क्या होगा कि अगर आप देखेंगे एफएमसीजी जो सेक्टर्स था, ओके, एफएमसीजी जितने भी सेक्टर्स हैं आप देख लीजिए, बीकाजी देख लीजिए या फिर एचयूएल देख लीजिए, ये सारे स्टॉक्स भाग रहे थे। लेकिन आप देखेंगे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। जैसे इन्होंने 12 लाख तक नो टैक्स लायबिलिटी, ओके, 12 लाख तक एग्जाम कर दिया। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो है वो तो अलग ही है, ठीक है, वो तो 4 लाख तक है, वो अलग बात है। मैं ये बता रहा हूँ कि जो 12 लाख तक जो कमाते हैं उनको तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे तो इससे दो चीज़ निकल जाता है। देखिए, अगर 12 लाख तक जो कमा रहा है बंदा, अगर वो खर्च किया तो इकोनॉमी को फ़ायदा देगा ना। अगर वो सेव करके रख लिया, वापस बैंक में ही डाल दिया और कुछ किया ही नहीं, वापस कॉल पुट कर लिया, तो फ़ायदा कुछ देने वाला नहीं है। मतलब अगर जो बंदा कमा रहा है पैसा, अगर वो खर्च करेगा इकोनॉमी में, वो पैसा जब घूम के आएगा तो फ़ायदा देगा, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे इसके ये अनाउंसमेंट के बाद जो एफएमसीजी सेक्टर में तो थोड़ा सा रैली दिखा, बट आप देखेंगे कि ये सब जो टैक्सेशन रिलीफ से होता क्या है ना, जितने भी डिस्क्रिशनरी आइटम्स होते हैं उसमें थोड़ा सा आपको वॉल्यूम ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा। मतलब समझिए, आपका अगर पैसा बच रहा है टैक्स की वजह से, ओके, तो वो पैसा आप ऐसा थोड़ी होगा कि अगर आप कल 2 शैम्पू लगाते थे तो आज 4, 5, 6 लगाना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। यानी आप डिस्क्रिशनरी आइटम्स में वो खर्च करेंगे। इसका मतलब ये है कि जितने भी जैसा मान लीजिए, चलो आज जोमेटो से मंगा लेते हैं तो आप जोमेटो में खर्च करोगे। चलो कार खरीद लेते हैं, पैसा इस बार बचा है, तो इंसान वो सब चीज़ में खर्च ज़्यादा करता है। इसका इंपैक्ट मतलब ऐसा होगा, राइट। और अभी तो बोल नहीं सकते, अभी मार्केट 2-3 दिन बाद इसका इंपैक्ट दिखेगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। वैसे स्टॉक मार्केट वालों के लिए कुछ ऐसा कुछ खास था ही नहीं, राइट। और यही चीज़ है, बाकी देखते हैं कि क्या होता है। इसके अलावा अगले वीक जो डायरेक्ट टैक्स कोड बोल सकते हो, या फिर आप नया टैक्स बिल आने वाला है, जो कि उसको लेके भी बाजार थोड़ा सा अभी सोच में पड़ा हुआ है कि क्या किया जाए। तो अभी बाजार ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, बस थोड़ा सा बीच में अटका हुआ है, देखते हैं। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ये बताता है आपको कि जो पीएसयू सेक्टर्स में जो रैली दिख रहा था ना पिछले सालों से, वो अब खत्म हो चुका है। अब यहाँ से मुझे लगता है कि एफएमसीजी सेक्टर लीड करेगा, ओके। और एक चीज़, हाँ, ये जो रिलीफ मिला, ये जो मिडिल क्लास लोगों के लिए जो 12 लाख का एग्जम्पशन लिमिट दिया गया है, उससे तो एफएमसीजी सेक्टर्स को तो फायदा होगा। यहाँ तक कि जो कंज्यूमर फाइनेंस सेक्टर है उनको भी फायदा होगा, जैसे बजाज फाइनेंस हो गया आपका, क्योंकि जब पैसा आएगा लोग तो खर्च करेंगे, ईएमआई वगैरह लेंगे। तो उस नतीजे से अगर आप देखें, मतलब उस हिसाब से अगर देखेंगे तो जो कंज्यूमर फाइनेंस सेक्टर है उनको भी फ़ायदा मिलेगा इससे। तो एक आपका कंज्यूमर सेक्टर और जो कंज्यूमर फाइनेंस सेक्टर है, दोनों को फ़ायदा मिल सकता है, ठीक है। और नया डर यह है, नेक्स्ट वीक आपका आने वाला है न्यू टैक्स बिल। अब ये बिल में क्या होता है, टैक्स को ये सिंप्लीफाई करते हैं कि क्या करते हैं, देखा जाएगा। मार्केट को उसका वेट है, दूसरा चीज़ किसका वेट है मार्केट को, और दूसरा चीज़ इस चीज़ का वेट है कि जो दिल्ली इलेक्शन जो रिजल्ट आ रहा है। तो ये सब चीज़ है। तो बॉटम लाइन क्या निकला कि गवर्नमेंट थोड़ा सा मिडिल क्लास के लिए सोची है, और देखते हैं क्या इसका इंपैक्ट पड़ता है। कंज्यूमर यहाँ से हो सकता है कि एफएमसीजी सेक्टर और कंज्यूमर फाइनेंस सेक्टर्स का रैली स्टार्ट हो, लीड करें, राइट। बाकी देखते हैं क्या होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। दिस इज सैम साइनिंग ऑफ।